हाय एवरीवन, लेट्स मेक कद्दू का हलवा और पम्पकिन हलवा। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए पम्पकिन, ड्राई फ्रूट, जैगरी, देसी घी एंड अरोमा के लिए इलायची। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने काजू, बादाम, किशमिश और खुशबू के लिए इलायची। यहाँ पे हमें रफली काजू को चॉप करना है और इसे फाइन चॉप नहीं करना है, रफली चॉप कीजिए। अभी बादाम को चॉप करना है। ये जो कद्दू का हलवा है ये बहुत हेल्थ बेनिफिशियल है, रिच इन विटामिन, हाई इन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, इजी टू डाइजेस्ट। तो ये आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हमारे ड्राई फ्रूट चॉप हो गए हैं। अभी हमें गैस ऑन करना है। एक हमने कढ़ाई लिया है, आप कोई भी वेसल ले सकते हो, और इसमें हमें देसी घी डालना है। घर का बना हुआ होगा तो बेटर है, या आप कोई भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही घी मेल्ट होता है इसमें हमें जो चॉप किए हुए फ्रेशली पम्पकिन के क्यूब्स डालने हैं। ये हमने 400 ग्राम्स के आसपास पम्पकिन लिया है, जिसको मैंने क्यूब के वे में काटा। ये फ्रेश लाना मार्केट से और इसको क्यूब में कट कर देना। और ये कोई भी सीज़न में खा सकते हैं, इसका कोई स्पेशल सीज़न नहीं है। और ये हेल्दी है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। ये जैसे ही इसमें घी के साथ पम्पकिन को मैंने थोड़ा रोस्ट करने के बाद, देखो हाफ ग्लास मैंने दूध लिया है, पर मुझे बाद में ऐसा लगा कि ये दूध ज़्यादा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा ऐड करना, ज़्यादा भी ना हो जाए, नहीं तो फिर उसको हमें सुखाना पड़ेगा बाद में। तो हमें यहाँ पे ही कॉशियस रहना है और उसको अभी ही थोड़ा थोड़ा डाल के देखना है, एक साथ पूरा मत डालना। ये देखो पूरा अच्छे से हो गया है नीचे फ्लैट में। अब इसको ढक दीजिए 5 to 10 मिनट्स। अभी अलग से पैन में हमें जो ड्राई फ्रूट्स है उसे रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें हमने जो किशमिश है, जो उसे रेजिन्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है घी में। तो इसे फ्राई करने का एक टेक्निक है कि इसे आप ध्यान देते रहना, हिलाते रहना, क्योंकि ये नहीं होता है तो देखिए ये अच्छे से नहीं हो पाता है, बट जब होता है तो तुरंत ही फ्राई होके ब्लैक हो जाता है। और ब्लैक नहीं करना है, ब्लैक करोगे तो वो आफ्टर टेस्ट बहुत गंदा लगेगा। तो मेक श्योर कि ये आप इससे ध्यान दो, ज़रा भी हम अपने गैस के से दूर मत जाना जब आप ये फ्राई कर रहे हो। और जैसे ही अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर फ्राई होने जा रहा है या कुछ जलने की है, तो उसको तुरंत पैन को गैस के स्टोव से अलग कर देना। अभी इसको हमें साइड पे निकाल देना है। देखो ये जलने ही वाला था, बट ये ऑलमोस्ट मैंने बचा लिया। यहाँ पे हमें अभी आलमंड और कैश्यू है, मतलब काजू और बादाम। तो पहले हमको बादाम को रोस्ट करना है, बिकॉज बादाम को रोस्ट करने में टाइम जाता है कंपेयर टू काजू। तो यहाँ पे हमें बादाम को अच्छे से पहले रोस्ट करना है 3 to 4 मिनट्स। उसे रोस्ट करने के बाद ही हम काजू वही पैन में ऐड करके उसे भी रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बादाम रोस्ट हो गया है। अभी हमें काजू को डाल के इसे भी रोस्ट करना है। काजू इतना टाइम नहीं लेता है, जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो ये दोनों ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद ये पैन को साइड पे कर दीजिए। ये देखो अच्छे से हो गया है। अभी हमारा ये है अरोमा के लिए इलायची और कार्डेमम। इसे हमें फाइन पीसना है मिक्सर मशीन में। तो ये हमने डाल दिया। अभी इसे हमें एकदम फाइनली ग्राइंड करना है, क्योंकि हलवे में उसके पीसेस नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। और ये हमको एकदम पिंच के हिसाब से डालना है कि वो ओवर पावर ना करे हलवे को। तो यहाँ पे हमने देखो हलवे में दूध डाला था, वो ऑलरेडी पम्पकिन को एकदम सॉफ्ट कर दिया है और ये फुल्ली कुक हो गया है। अभी यहाँ पे हम स्पैचुला से भी इसको मैश कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे होगे ये स्मैशर रखा हुआ है, जिसको पाव भाजी में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें भी किया। ये मुझे देगा मेरे हलवे का टेक्सचर। जो हमने ग्रेट करके नहीं डाला है पम्पकिन को, यही रीज़न था कि मेरे पास स्मैशर था, तो ये मैंने क्यूब्स में फटाफट कट किया और अभी मैंने इसको कुक करने के बाद स्मैश कर दिया। तो ये हलवे का टेक्सचर ले लेगा। इसको अलग से आपको बैठ के घंटों उसको घसना नहीं है, तो वो बहुत टाइम लगता है पम्पकिन को घसना, फिर उससे टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्विक बनाने के लिए ये इजी ट्रिक है। यहाँ पे हमने स्मैश करने के बाद देखिए इसको अच्छे से हम और स्टर कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि कोई पीसेस तो रह नहीं गए हैं।
इसके बाद हमें इसमें स्वीटनर ऐड करना है। स्वीटनर के लिए आप शुगर ले लो रेगुलर, या फिर शुगर फ्री ले लो, जैगरी ले लो। ये मैंने जैगरी पाउडर रेडीमेड लिया था मार्केट से, यही मैं ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने ये देखो ऐड कर दिया 3 to 4 स्पून, और ये अच्छा स्वीट हो गया था, मतलब ना मैंने ज़्यादा किया था ना कम। और आप बीच में टेस्ट भी कर सकते हो कि वो अच्छे से हुआ है कि नहीं, और फ्लेवर आया है कि नहीं मीठे का। अभी इसमें देखिए जैगरी जैसे डाला है उसमें पानी रिलीज़ हुआ है, तो ये पानी को हमको ड्राई करना है रोस्ट करके, मतलब पूरा अच्छे से हिला के स्टर कर करके इसका पानी पूरा सोखना है। ये पानी रहेगा तो वो मज़ा नहीं देगा, वो थोड़ा स्टिकी टाइप लगेगा। इसको हमको इसमें जो घी है उस वो पैन के साइड्स में उसका जो भी है घी छूटना चाहिए। इसके लिए हमने इसको रोज़ थोड़ा सा हिला के उसको पकाया। अभी इसमें हल्का सा देखिए इतना सा मैंने सिर्फ इलायची पाउडर डाला है, और ये इलायची बहुत अच्छा था, ग्रीन इलायची जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था अमेज़न से। तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने कम ही यूज़ किया। और फिर इसमें मैंने किशमिश ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स अब मैं ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स गाइज़ ये मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हलवे में पम्पकिन का फ्लेवर आना चाहिए, ड्राई फ्रूट हलवा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी साइड में रख ली है, ऊपर गार्निशिंग के लिए भी काम आ जाएगी। और आप भी इसे जब डालोगे, अगर आप इसमें 1 केजी में बना रहे, 2 केजी में बना रहे, तो उसकी क्वांटिटी आप ध्यान रख के बनाना कि वो ओवर पावर ना करे, ड्राई फ्रूट्स हलवा ना लगे। वो पम्पकिन लगना चाहिए, उसका फ्लेवर आना चाहिए। इसे और हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद एक 2 to 3 मिनट्स पकाएंगे, और जो भी अगर जो उसमें पानी है वो रिलीज़ हो जाए, और उसको अच्छे से ड्राई करना है। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे एक बाउल में, और इसे सर्व करेंगे। गाइज़ ये हो गया हमारा आज का रेसिपी, और मैं लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।